गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में पानी बड़ा मुद्दा। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। पानी के बिना मरने लगेंगे लोग। रिपोर्ट में इस बात की चिंता जाहिर की गई है। इजराइल की तरफ से पानी की सप्लाई को बंद किया गया है, जिसकी वजह से वहां के आम नागरिकों को बेतहाशा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। UNRWA के अस्पतालों में दवाएं खत्म हो चुके हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अस्पतालों में सिर्फ 24 घंटे के लिए ही ईंधन बचा है। देखिए, काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं गाजा पट्टी से विस्थापित हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। और ऐसे में UNRWA की जो रिपोर्ट यहां पर सामने आई है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से पानी की कमी यहां पर देखी जा रही है। इजरायली सेना की बमबारी देखिए लगातार जारी है और गाजा और वेस्ट बैंक पर UN की जो हैरान कर देने वाली जो रिपोर्ट आई है वो भी हमने आपको बताई है। लगातार हमला इजराइल कर रहा है। हवा, समुद्र और जमीन से हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। तो हवा, समुद्र और जमीन से हमले हो रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्र में भी इजरायली हमला जारी है। प्रभावित इलाके में पानी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि पानी की सप्लाई कई दिनों से बंद है। यहां पर बिना पानी के लोगों की मौत हो सकती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज से बंद हो जाएगा। इस रिपोर्ट में इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। तो दक्षिणी गाजा में आज 3 घंटे पानी दिया गया। अस्पतालों में ईंधन की भारी कमी अब हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की जान को खतरा यहां पर खड़ा हो गया है। गाजा में 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन किस तरह की समस्या इस वक्त गाजा में खड़ी हो रही है। देखिए, अल्टीमेटम यहां पर इजराइल की तरफ से दिया गया, लेकिन अब वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है। हालांकि ये भी खबर है कि दक्षिण गाजा में आज 3 घंटे पानी दिया गया, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज से बंद हो जाएगा, जिसके चलते UNRWA की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में पानी के चलते लोगों की मौत हो सकती है। और इजराइल के लगातार हमलों से गाजा शहर पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है। मानो पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। गाजा में हालात बेहद खराब है, क्योंकि जिस तरह से उत्तरी गाजा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है हमास के आतंकी ठिकानों पर, उससे आम लोग भी प्रभावित हुए। हालांकि इजराइल ने पूरा मौका दिया उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को कि वो इस इलाके को छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाएं। कुछ समय के लिए एयर स्ट्राइक भी इजराइल ने रोक दी थी, लेकिन जब आतंकी जिन इलाकों में है वहां पर एयर स्ट्राइक से हमला किया गया तो उसके बाद आम लोग वहां प्रभावित हुए। और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, जो एजेंसी से रिपोर्ट सामने आ रही है, वहां पर अस्पतालों में काफी दिक्कत है, साथ ही खाने पीने के सामान की बहुत ज्यादा किल्लत है। और जो यूनुस खान एरिया है, हमने वहां की कल एक रिपोर्ट देखी कि किस तरह से एक ब्रेड पाने के लिए लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि कई देश इस वक्त मानवीय सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। यूके ने 10 यूरो मिलियन की मदद का ऐलान किया है। अमेरिका यह कह रहा है कि मानवीय सहायता के लिए कॉरिडोर बनना चाहिए, और साथ ही कई देश इस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, लगभग 190 से ज्यादा की संख्या में इजरायली नागरिक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। और साथ ही हमास ने आज एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कैसे एक जो इजरायली नागरिक है, 21 वर्ष की महिला है, उसको पट्टी बांधी जा रही है, अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और साथ ही ये वीडियो दिखाकर हमास भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है इजराइल के ऊपर। ईरान ने यह प्रस्ताव दिया था कि हमास इन सभी नागरिकों को छोड़ देगा जिन्हें कब्जे में ले रखा है, अगर इजराइल बमबारी करना बंद कर दे। तो ऐसी स्थिति में इजराइल फिलहाल इस युद्ध को नहीं रोक रहा है। इजराइल की तरफ से साफ कहा गया है नो सीज फायर, यानी कि युद्ध विराम नहीं होगा। और यह युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक हमास इन आतंकियों को नहीं छोड़ता, और जब तक हमास के कब्जे में जो नागरिक हैं, जब तक उन्हें वो छोड़ता नहीं है, और साथ ही जब तक हमास के आतंकियों का अंत नहीं हो जाता है, तब तक यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। फिलहाल इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, यह गाजा बॉर्डर के करीब सदरौश शहर है, और इस पूरे इलाके को इजराइल ने भी अपनी तरफ से खाली करा लिया, क्योंकि आम लोग यहां पर किसी भी खतरे की जद में आ सकते हैं। हमास की तरफ से रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं इस इलाके में भी, और इसलिए पूरा शहर अब खाली करा लिया गया। यहां कोई आम नागरिक आपको नजर नहीं आएगा। मेडिकल की टीम नजर आएगी, मीडिया की टीम नजर आएगी, और साथ ही जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं इस इलाके में पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि इजराइल की बड़ी तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन की भी है। विशाल, एक और बात समझाइए कि बहुत सारे देश एक दूसरे से बातचीत यहां पर कर रहे हैं ताकि जी, एक और बात समझाइए कि UN की तरफ से ये बात इजराइल को कही गई थी कि गाजा को हो सके तो खाली कराया जाए। अमेरिका ने भी अपना कंसर्न जाहिर किया है। यहाँ पर अमेरिका ने भी चेताया है कि अगर गाजा पर इजराइल कब्जा करता है तो स्थिति काफी चिंताजनक वहां पर बन जाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इजराइल पर किसी तरह की चेतावनी का कोई असर दिख रहा है। ऐसे में गाजा के आम नागरिकों के पास इस वक्त आप क्या विकल्प देख रहे हैं, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, कैसे लोग वहां से बच निकलेंगे?
देखिए, विकल्प उनके पास मिस्र का जो राफा बॉर्डर है उस तरफ से बाहर निकलने का है और उसी तरफ से मानवीय सहायता गाजा पट्टी के अंदर पहुंचने के एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और उत्तरी गाजा से अधिकतर लोग, लाखों की संख्या में जो रहने वाले वहां के नागरिक थे, वो छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ जा चुके, लेकिन मिस्र ने अभी तक अपना राफा बॉर्डर नहीं खोला और है। इस बीच जी न्यूज़।